ये साधु साहब से रिलेटेड जो मर्ग की जांच चल रही है, उसमें अब तक जो मेडिकल बोर्ड द्वारा हमें सैंपल्स दिए थे, वो हमने विभिन्न जो एजेंसीज हैं, वहां पर भिजवा दिए हैं। और इसके बाद जो इस संबंध में जो रिलेटेड लोग आ रहे हैं सामने, जिन्होंने उनके साथ इंटरैक्ट किया था बिल्कुल क्लोज उस टाइम में, उनसे जानकारी प्राप्त की जा रही है। साथ ही जो निजी अस्पताल जहां पर उन्होंने उनके पिताजी तबीयत खराब होने के बाद तुरंत ले गए थे, वहां भी जाके जानकारी प्राप्त की और जो जिन्होंने इलाज दिया था उनसे एग्जैक्टली जो ट्रीटमेंट दिया गया उसके बारे में जानकारी ली गई, वो किस अवस्था में वहां पहुंची थी इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली गई। इसके अलावा हमें जो टेक्निकल एविडेंसेस मिल रहे हैं, जो टेक्निकल हमें डिटेल्स प्राप्त हो रहे हैं, उनका एनालिसिस जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है। और कोई भी इससे संबंध में लीड हमें जो मिल रहा है उसको आगे हम और एक्सप्लोर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में। जी मैम, अब तक क्या सामने आया? क्या नेचुरल डेथ थी या फिर कोई कॉज ऑफ डेथ कुछ? ये कॉज ऑफ डेथ जो है वो मेडिकल बोर्ड द्वारा ही बताया जाएगा। जब वापस से सभी जहां एजेंसी सैंपल्स फॉरवर्ड किए गए हैं वहां से पुनः जब प्राप्त होंगे उसके बाद मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका एनालिसिस करके ही बताया जा सकेगा कॉज ऑफ डेथ के बारे में। मीनवाइल हम दूसरी पॉसिबिलिटीज जो हैं उनको भी देख रहे हैं। अगर ऐसी कोई नई चीज सामने आ रही है तो उसको क्रॉस वेरीफाई करके उसको तस्दीक करा के फिर हम आगे ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। मैम, कितने लोगों से पूछताछ हुई अब तक? अब तक 10 से ज्यादा लोगों से जानकारी ले ली गई है और कंटिन्यूसली जहां हमको आवश्यकता लग रही है वहां हम वापस से उनसे जानकारी ले रहे हैं और कोई डिटेल्स को क्लैरिफाई करने की जो आवश्यकता है वो क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं। एजेंसीज की रिपोर्ट कब तक क्या आने की संभावना है? वो आपको संबंधित एजेंसीज ही बेहतर बता पाएंगे। क्या ये जो साध्वी जी हैं आपके पुराने पेशेंट हैं? जो साध्वी जी हैं वो कुछ महीनों पहले कुछ बार मुझे जुकाम खांसी गले दर्द के लिए दिखाने आती थी। किस प्रकार कोई कह रहे अस्थमा की बीमारी है, कुछ और बीमारी, किस प्रकार की बीमारी थी उनको? मेरे लिए कहना मुश्किल है। मेरे को जुकाम गले दर्द के लिए दिखाने आती थी। उस समय मुझे नहीं याद है उनको अस्थमा था। सर आज क्या हुआ? हाँ, आज जो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आई थी और जो भी उन्होंने हॉस्पिटल में प्लेस और सब उन्होंने शूट किया था और जो भी हमारा स्टाफ है हमसे उन्होंने पूछताछ करी। सर जो प्रिस्क्रिप्शन था वो आपका लिखा था, जो दवाइयों का 2 इंजेक्शन जो जी नहीं, मेरा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। मैंने तो उनको बहुत महीनों से नहीं देखा था, मोर देन 6 मंथ। वो तो गांव से अपना इंजेक्शन जो आश्रम है वहीं पे लोकल कंपाउंडर से लगवा के आए। सर इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। एक आखिरी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस दिन वो यहाँ पे लाए थे उसको क्या आपने खुद अटेंड किया है? किसने अटेंड किया? क्या हम स्टाफ और हम लोग सब थे, वो बिल्कुल कोलैप्स थी और कोई रिएक्शन नहीं थी, अनकॉन्शियस थी। हम लोगों ने रिवाइव करने की कोशिश की। सर कोई नाखूनों का रंग उड़ना या कुछ? उस समय कोलैप्स होता है और उसमें आप पैनिक में होते हो तो फिर ऐसा सब चीजें नोट करना मुश्किल है। सर, आपने पुलिस को सूचना दी थी ऐसी कोई घटना हुई? वो मैं सब उनको बता चुका हूँ। तो आपने फोन वोन कुछ नहीं किया पुलिस? मैंने सब जो था वो मैडम को मैं बता चुका हूँ। पुलिस को सारा मैं स्टेटमेंट दे चुका हूँ। आज पुलिस ने क्या यहाँ आए और क्या क्या मांगा आपसे और किस? उन लोगों ने हमसे यही मांगा जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि भाई आपने ये क्या क्या किया था, क्या कंडीशन में आई थी, आपने क्या किया, वो कंप्यूटर ये दे उसके बारे में जानकारी। आपके यहाँ की पर्ची के ऊपर दिया क्या बाकी? नहीं, वो बिल्कुल मेरी कोई पर्ची वर्ची नहीं थी, ना हमने उनको देखा है। मैंने बहुत महीनों से उनको नहीं देखा है। मेरी कोई पर्ची नहीं थी। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ दिखाया या कंपाउंडर ने लगाया, मुझे आइडिया